गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज अपन अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि आपको सबको पता है कि इस समय पूरे देश में क्या विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, जिसके लिए अपने को जो क्लासें लेनी पड़ रही हैं वो कौन सी लेनी पड़ रही हैं, ऑनलाइन। देखिए अपन अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लेसन नंबर फर्स्ट अपना साझेदारी का सामान्य परिचय, जो अपने बोर्ड में 5 मार्क्स का आएगा। कितने आएगा? 5 मार्क्स का, जिसमें 2 क्वेश्चन अपने होंगे। एक होएगा 1 नंबर का और सेकंड रहेगा 4 नंबर का, यानी कुल मिला के ये चैप्टर अपना कितने का रहेगा, 5 मार्क्स का, जिसमें 4 जो मार्क्स हैं उसमें अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा और 1 मार्क का अपने को क्या मिलेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जो लेसन है साझेदारी के सामान्य परिचय, अपने जो पार्टनरशिप के हैं वो 1 से लेके 4 चैप्टर हैं, 1 to 4, और टोटल जो पार्टनरशिप है वो आपके 25 मार्क्स की होगी, 25 मार्क्स की, जिसमें अपने को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों को ही समझना जरूरी है। जब तक अपन फर्स्ट नहीं समझेंगे सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं समझेंगे थर्ड नहीं आएगा, ये तीनों नहीं समझेंगे तो फोर्थ की कल्पना ही मत करो आप। यानी कहने का मतलब है कि जैसे चेन की साइकिल जुड़ी हुई रहती है, वैसे ये चारों चैप्टर अपने एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो अपने को सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। किस पार्टनरशिप है क्या, आपने इससे पहले 11th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी होगा, उसमें शायद 6 या 7 लेसन में ये चैप्टर है पार्टनरशिप का, लेकिन वहाँ थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन अपन अपने यहाँ जो पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकल, कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले जो व्यापार चलता होगा, आपके आसपास भी दुकानें चलती होंगी, जिसमें एक व्यक्ति दुकान को संभालता है, वो तो कहलाता है सिंगल हैंड, यानी एकल व्यापार। लेकिन जब एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। लेकिन उसमें मैक्सिमम लिमिट होती है, मिनिमम एक व्यक्ति नहीं हो सकता। पार्टनर के लिए कितने मिनिमम चाहिए, 2 मेंबर, और मैक्सिमम जो चाहिए वो अपने को चाहिए 50। अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर वो कंपनी कहलाएगी, 50 से ऊपर जाएंगे तो फिर क्या कहलाएगी, वो कंपनी। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम अपने को कितनी चाहिए, 50। अब आपसे बात होती है कि सर साझेदारी होती क्या है। देखिए साझेदारी मिनिमम 2 पर्सन से, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो रहेगी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को करने के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन वो दोनों व्यापार आपसी सहमति से। अगर उसमें कहीं भी उन दोनों के मध्य कहीं भी विवाद है तो फिर उसको अपन पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं। उसके लिए कम से कम उन व्यक्तियों के मध्य, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उनके मध्य जो संबंध होने चाहिए। जैसे परिवार में होते हैं, पार्टनरशिप कब चलती है, जब चल पाती है जब सभी सदस्य क्या हो, सहमत हो। तो पार्टनरशिप के लिए परस्पर उनमें आपस में संबंध। दूसरी बात, सर फिर पार्टनरशिप कैसे कहलाएंगे, उनके मध्य जो संबंध होना चाहिए वो प्रॉफिट का होना चाहिए। अगर वो साझेदार भी बन रहे हैं और लेकिन क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपके आसपास एक अपन मंदिर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मंदिर। मंदिर में 2 लोग 4 लोग आपसे चंदा मांगने आ रहे हैं, डोनेशन मांगने आ रहे हैं। आप कहोगे सर वो पार्टनर है क्या, नहीं वो पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये नहीं है कि मंदिर के लिए सर नहीं वो तो 10 लाख इकट्ठा कर रहे हैं, 20 लाख, तो वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्ट, मेन उद्देश्य क्या नहीं है, प्रॉफिट कमाना। इसलिए पार्टनरशिप के लिए फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, प्रॉफिट कमाना। दूसरा, उनके मध्य जो संबंध होना चाहिए वो व्यापार का होना चाहिए। किसका होना चाहिए स्टूडेंट्स, व्यापार का। सर बिजनेस का कैसे, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अपन कोई प्लाट ले रहे हैं, ये कोई क्या है, प्लॉट है आपके आसपास का जो भी हो, इसकी कीमत है 50 लाख रुपए।
लेकिन मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास कितने हैं 25 लाख, लेकिन ये जो प्लॉट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है अपने को 50 का। मैंने सपोज करो बगल वाले पड़ोसी को उसको शामिल कर लिया कि 25 लाख आप दे दो, 25 में आधा प्लॉट आपका हो जाएगा, आधा प्लॉट किसका हो जाएगा उसका। तो आप कहोगे सर आप पार्टनर हो क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट नहीं कमाना है, इसके लिए प्रॉफिट कमाना जरूरी है। अब देखिए ये तो हो गई एक जनरल आपको इंट्रोडक्शन कि पार्टनरशिप होती क्या है। उसके लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, पहला चीज कि उनका प्रॉफिट कमाने के लिए, और दूसरी कंडीशंस होती हैं कि उनके मध्य क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। सर अब पार्टनरशिप के लिए कौन से अपन अकाउंट तैयार करते हैं? तो आपने इससे पहले 11th पढ़ी होगी, 11th में आपने अकाउंट पढ़ा होगा, सबको मेरे हिसाब से याद होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस में आ जाती है? पार्टनरशिप में। इससे पहले अपन ने जो अकाउंट पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है सिंगल जो अपन व्यापार करते हैं उसके लिए। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो पार्टनरशिप के लिए होती है, और उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो अपना अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और स्टूडेंट जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का वो इसी का उठ के आएगा। प्रॉफिट एंड कंडीशन किसके बाद की है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद की। कौन से अकाउंट की? प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें तो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता था वो अकेला व्यक्ति, प्रॉफिट होगा तो वो अकेला खाएगा, लॉस होगा तो वो अकेला वहन करेगा। लेकिन जो पेंडल एप्रोप्रिएशन, इसके बाद की जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस पार्टनरशिप के लिए, और उसके लिए इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि नियोजन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है नियोजन खाता, और ये अपने कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है वो किस तरीके से बनता है? बिल्कुल सिंपल है, सबने पढ़ा होगा शायद एक कंडीशंस, अगर आपको याद हो गोल्डन रूल नंबर 3 जो आपने 11th में पढ़ा था जर्नल एंट्री के, कि टोटल एक्सपेंसेज आर डेबिटेड एंड टोटल एक्सपेंसेज आर डेबिटेड, और इनकम है वो अपने को क्या करनी है? क्रेडिट। उसी बेस पे ये जो अकाउंट बनता है, अकाउंट बनाना सभी को आता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सबको पता है, इसको अपन डेबिट साइड बोलते हैं। ये अपनी कौन सी साइड रहेगी बेटा? क्रेडिट साइड। जिस ईयर का अपन बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगी उस डेट को अपन इसको तैयार कर लेंगे। डेबिट साइड सबको पता है, इसको बोलते हैं अपन पार्टिकुलर्स। ये आपका रहेगा अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट। अब आपने इससे पहले मैंने भी बताया था कि ये जो प्रोसेस है ये पेंडल अकाउंट के बाद की, तो वहां से अपने को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ था। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको क्रेडिट साइड बाय पेंडल अकाउंट लिख के नेट प्रॉफिट, ये स्टूडेंट्स अपने को क्वेश्चंस में गिवन होगा। अगर लॉस होगा तो वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। ये दोनों या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये अपने को क्या होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा। मैंने आपको बताया कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज हैं या जितने भी खर्चे हैं उसको अपने को क्या करना है? डेबिट, और जितनी भी इनकम है वो अपने को क्रेडिट। गिनी चुनी अपनी मदे एक्सपेंसेज के हैं और गिनी चुनी मदे अपनी क्या है? इनकम की। ये जो अकाउंट बना रहे हैं ये अकाउंट अपना फर्म का है। किसका है? फर्म।
यानी जो व्यापार, जो दुकान खोल रखी है अपन ने उसका, पार्टनर का नहीं बना रही है अपन, किसका बना रहे हैं? फर्म का। फर्म को जो नुकसान होगा, जो खर्चे होंगे वो डेबिट होंगे। पार्टनर के बारे में नहीं सोचना कि पार्टनर को तो सर इससे फायदा हो रहा है, नहीं, अपने को फर्म के बारे में सोचना है कि फर्म से नुकसान हो रहा है या फायदा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। सपोज करो 2 पार्टनर हैं, पार्टनर हैं ए और बी, उनको जो भी अपन ने सैलरी दी वो अपन ने क्या कर दी? डेबिट कर दी। अब सर दूसरी कौन सा खर्चा है? दूसरा, पार्टनर ने जो पैसा लगाया है, अपन व्यापार कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। व्यापार व्यापारी के प्रति, व्यापारी व्यापार के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होते हैं, दोनों क्रॉस होते हैं। तो अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो उसमें मेरे को क्या चाहिए? ब्याज। अगर पार्टनर को अपन क्या दे रहे हैं? ब्याज। इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करो ए बी 2 पार्टनर हैं, उनको अपन ने क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनकम स्टूडेंट्स केवल एक ही है फर्म की, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी ड्राइंग के बारे में सब जानते होंगे कि अगर कोई पार्टनर अपने व्यापार से अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज आप जानते हो क्या क्या हो सकता है? बच्चे की फीस हो सकती है, घर का सामान हो सकता है, घर का कोई काम के सामान, वो सारा किस में आता है? ड्राइंग में। पैसा निकालने के लिए नहीं बोल रहा मैं, अगर पर्सनल यूज के लिए हाउस होल्ड कोई एक्सपेंसेज हुए हैं वो सारे किस में आते हैं? ड्राइंग। और उस ड्राइंग पे अगर फर्म को कोई ब्याज दिया जा रहा है तो वो क्या रहेगा? आपका क्रेडिट रहेगा। अगर किसी पार्टनर को, देखिए शायद आपके आसपास खूब दुकानें होंगी, दुकानों में आप देखते होंगे आजकल एक ट्रेंड चल गया कि अगर अपन किसी कर्मचारी को रखते हैं तो उसको सैलरी के साथ साथ कमीशन या बोनस भी देते हैं। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जिससे वो अपने जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी से क्या करे? फर्म में काम करे, तो उसके लिए उसको जो कमीशन या बोनस दिया जाता है वो कंपनी का या फर्म का क्या होता है? खर्चा। और ऑल खर्चे क्या होते हैं? आपके डेबिट होते हैं। तो इसलिए अगर किसी पार्टनर को अपन क्या दे रहे हैं? पार्टनर्स कोई बोनस दे रहे हैं या कोई कमीशन दे रहे हैं, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ए होगा तो ए को दे देंगे, बी होगा तो बी को। अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा और डेबिट साइड का कम, तो फिर वो आपका क्या लगेगा? पार्टनर्स देखिए, इसके बाद ये जो अपन लिख रहे हैं, यहां जगह नहीं है, अगर अपना क्रेडिट साइड का ज़्यादा और डेबिट साइड का कम है तो यहां लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि अपने पास इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हैं तो प्रॉफिट होगा। दोनों पार्टनर को जिस रेशियो में, रेशियो का मतलब समझते हो अनुपात, कि हम बराबर अनुपात में है, 3:2 में है, 2:1 में है, जिस अनुपात में होंगे उस रेशियो में अपन इधर बांट देंगे। लेकिन डेबिट साइड का ज़्यादा और क्रेडिट साइड का कम होगा तो फिर वो अपना क्या कहलाएगा? लॉस। तो जो भी पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट शेयर ऑफ लॉस ए और बी, जिस रेशियो में, क्योंकि सबको पता है जिस प्रकार से प्रॉफिट में पार्टनर होंगे तो किसमें? लॉस में भी होंगे। ये 4 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन। और जो मैंने आपको डिटेल लिखी है इससे मैक्सिमम डिटेल नहीं जाएगी क्वेश्चन में। ये अपनी 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा
उसकी डिटेल